और आज जो हम पवन सिंह जी को लेकर के बात करेंगे, कहा तो जाता भोजपुरी के सुपरस्टार है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जगह ये देखा जाए तो वो विवादों में ज्यादा घिरे रहते हैं। चाहे उनकी पहली पत्नी ले ली जाए, साक्षी को ले लिया जाए, उन्होंने जो है शादी करी 1 महीने के अंदर अंदर जो है अपना सुसाइड कर लिया था। उसके बाद में दूसरी जगह भी ये देखा जाए, जो दूसरी उनकी पत्नी है उनके उनको जो है डिवोर्स दे दिया है, लेकिन उनकी पत्नी ये नहीं चाहती कि डिवोर्स हो, और हवाला ये दिया जा रहा है पवन सिंह के द्वारा कि वो जो है विधायकी मतलब लड़ना चाहती थी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे। यहाँ की जनता से वो क्या सोचते हैं, ये सीधा उनकी तरफ चलते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मुकेश वर्मा। मुकेश वर्मा जी, एक बात बताइएगा, अभी जिस तरीके से पवन सिंह जी ये कह रहे हैं, अभी एक रिपोर्ट पे आई है, उन्होंने हाल ही में बोला कि आप जो है मैं विधायकी नहीं लड़ूंगा, उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, पवन सिंह जो है ना, उसको अगर टिकट नहीं मिल रहा तो पारिवारिक कला के वजह से मिल रहा है, इस वजह से बीजेपी उसको टिकट नहीं दे रहा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है पवन सिंह को जो है ना वो निराश नहीं होना चाहिए। हो सकता है छोटा बम बड़ा धमाका के लिए उसको रखा गया हो, विधायकी न लड़वा के संसदीय लड़वाए उसको, वो जो है ना विधायक न बना के संसद। पवन सिंह को मना कर रहे हैं? नहीं, पवन सिंह मना नहीं कर रहे। पवन सिंह को पहले भी अपडेट आई है तो वो विधायकी के लिए मना कर रहे थे, हम विधायकी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी वाला हो सकता है उसको सांसद के लिए रखा आसनसोल के लिए, तो ये निराश होने की बात नहीं है पवन सिंह के लिए। उसका जो है ना इधर सामने देख रहे हैं, 2-4 दिन से पारिवारिक कला उभर के सामने आ रहा है, तो ये उसके लिए जो है ना बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, आप एक बात बताएगा, आपको क्या लगता है कि बिहार में जिस तरीके से जो चुनाव आ रहा है, अभी पवन सिंह जी का हमने बयान भी सुना था, उन्होंने कहा था कि चुनाव आया इसलिए जो उनकी बीवी उनको जो है मिलना चाहती है, ये सारे चीज करना चाहती है विधायकी के कारण। ये देखिए, ये तो आपसी सहमत की बात है, उसके मियाँ बीवी की बात है, इसमें बहुत अंदर तक घुसना हमें ठीक नहीं है। अब उन दोनों का क्या बात है, हो सकती है बीवी यही चाहती हो सकता है बीवी चाहती हो कि अपने जगह पे हमें विधायकी लड़वा दो, तुम संसदीय का चुनाव लड़ जाओ, ये हो सकता है, ये उस दोनों की बात है। अब वहाँ हम नहीं है, अंदर की बात क्या है ये नहीं कर सकते, पारिवारिक कला है ये, पारिवारिक कला है। लेकिन एक चीज का मेरे को और जवाब दीजिएगा, क्या लगता है कि इसमें राजनीति है, बिहार चुनाव को डाइवर्ट करने की कोशिश है? नहीं, मैं एक चीज जहाँ तक देख रहा हूँ, कई वीडियो में देखा हूँ, वीडियो के हिसाब से ये मैं कह देना चाहता हूँ, जब से पवन सिंह ये कहा, जब से पवन सिंह ने ये बोला कि हम बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, तब से उसकी बीवी सामने आई है। उसके पहले उसकी बीवी कभी सामने नहीं आई है, जबकि तलाक का केस चल रहा, ये पवन सिंह भी बोल रहा। तो हो सकता है कि विपक्ष के उस बारे में उसकी बीवी या उसके ससुर आए हो। लेकिन प्रशांत किशोर जी तो संरक्षण कर रहे हैं उनकी बीवी का। कई पार्टियां हैं, सबका अपना अपना मनोपोली है। कभी कभी ऐसा लोग को लगता है कि भाई दुश्मन का दुश्मन जो है ना दोस्त हो जाता है, बस यही वजह और कोई बात नहीं। वो देख रहा है कि पवन सिंह का कैरेक्टर वो खराब कर रहा है, तो पवन सिंह को हटाने के लिए बीजेपी में ज्वाइन किया है, तो उसके बीवी का सपोर्ट कर दो, बस यही मामला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज और मेरे को बताएगा, भी पवन सिंह के बारे में एक बात बोली जाती है कि भोजपुरी के वो सुपरस्टार है, क्या लगता है उनकी छवि के ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए, हम तो बिहार के किसी भी भोजपुरी एक्टर को जो है ना सुपरस्टार नहीं मानते, क्योंकि भोजपुरी फिल्म तो कुछ ज्यादा ठीक हुआ है, लेकिन इतना अश्लील गाना आ रहा है, किस बात का तुम सुपरस्टार और एक्टर हो भाई? सब भड़वा, जितने भी भोजपुरी एक्टर है सब भड़वा। अरे तो तुम अपना जो है ना वो फिल्म स्टैंड का जो है ना उसको सुधारो। इतने गंदे इतने अश्लील गाने क्यों आ रहा है भोजपुरी गाने में? इसको हटाओ। अगर भी भोजपुरी को विश्व स्तर पे ले जाना तो उसके लिए मिसाल देना होगा ना, न कि अश्लीलता फैलाना होगा। तो जितने भी भोजपुरी एक्टर है वो सब सहमत होके जो है ना, एक जैसे मूवी बनता है वैसे बना, जैसे गाना गाया जाता है वैसे गाना गाया। इतने गंदे गा के जो है ना आप सुपरस्टार नहीं बन सकते। तुम हमारे नजर में कोई भी सुपरस्टार नहीं हो। क्या आप एक चीज और बताइएगा मेरे को, लास्ट आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, पवन सिंह क्या ये सारी चीजें तो हो रही है, ठीक है, आने वाले टाइम में उनके करियर पे, उनके फ्यूचर में जो है रुकावट नहीं आएगी इन सब चीजों को लेके? नहीं, कोई रुकावट नहीं आएगा। जो होना है ये हो गया, इसके बाद कोई रुकावट नहीं आएगा। देखिए, एनडीए के पक्ष में वो प्रचार करेगा, एनडीए का हनुमान बन के रहेगा, एनडीए को जुटाएगा। हो सकता है कि लोकसभा में जो है ना उसको लोकसभा का टिकट कैसे दे दिया जाए, लोकसभा का टिकट दे दिया जाए। जी, चलिए, आप कह रहे हैं लोकसभा का टिकट दे दिया, हम भी मानते हैं कि उन्हें मिल जाएगा,
लेकिन एक बात बताइएगा सर, अब एक चीज है इसी में देखा जाता है कि बहुत सारे लोग उनके ऊपर इतने कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, चाहे उनकी बीवी को लेकर के। उन्होंने बोला भी कि अगर ये सारी बात जो होती है कमरे के अंदर होती है फैमिली मैटर्स में, लेकिन दूसरी जगह ये देखा जाता है कि उनके नाम को और उनकी बीवी को नाम को इस तरीके से उछाला गया है कि उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट बिहार चुनाव पे पड़ता है। अभी वो भी कह रही है कि जब तक अगर मैं पति रूप में हूँ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, उनकी बीवी का बयान है। लेकिन अगर मैं उन्होंने मेरे को डाइवोर्स दे दिया, ठीक है, अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर मैं चुनाव लड़ूंगी। तो ये सब चीजें पब्लिक जनता को आप एक चीज देख लीजिए, वहाँ जो है ना उनके बीवी को भी मैं गलत कहना चाहूंगा। आप जो है जब आपका तलाक का केस चल रहा है तो अचानक एकदम से उभरना क्या जरूरी है भाई? इसके पहले आप कहाँ सोए हुए थे, अचानक 4 दिन में ही नजर आने लग गए। इसके पहले आना चाहिए, ये मुद्दा जो है ना आपस में बैठ के ये निपटाना चाहिए। मैं ये तलाक का पक्षधर कभी भी किसी का नहीं रहा हूँ, किसी भी मियाँ बीवी के बीच में जो है ना तलाक नहीं होना चाहिए। जो अगर वैसा कुछ हुआ तो आपस में बैठ के निपटाओ ना भाई। जो दोषी है उसको बताओ कि आप यहाँ गलत है। थोड़ा सा झुकना चाहिए लोगों को, झुक के। अब जो है अचानक 4 दिन में इलेक्शन में वो भर के आ जाते हैं, जबकि तलाक का केस चल रहा है। अगर आप इतनी अच्छी बीवी होती तो तलाक का केस नहीं चलता, उसी टाइम पे सॉर्ट आउट कर लेने। चलिए बहुत बढ़िया, ये तलाक पवन सिंह ने दिया है, ये चीज माननी पड़ेगी। अब आप मैं पति रूप में हूँ, चुनाव नहीं लड़ूंगी। अगर उन्होंने मेरे को तलाक दे दिया, पति रूप से मैं हट गई, तो उसके बाद में मैं चुनाव लड़ूंगी। उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बिहार की राजनीति चाहे भारत की राजनीति को कह लीजिए, अब कहीं ना कहीं गर्क होता जा रहा है। अब नाचने गाने वाले लोग पॉलिटिक्स में आने लगे हैं, पॉलिटिक्स वाले लोग नाचने गाने लगे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये राजनीति क्या कहा रहा है। ये आप बताइए, चाहे पवन सिंह हो चाहे कोई भी हो, कल को अगर मान लो विधायक बन जाता है, उनको क्या पता है उसके राजनीति क्या होती है? सारी जिंदगी तो उन्होंने एक्टिंग किया। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये राजनीति क्या हो गई कि सारे पार्टी, चाहे जो भी आरजेडी ले लो, चाहे जो भी पार्टी ले लो, आजकल नाचने गाने वाले को टिकट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जहां तक कि जो छोटे तबके के जो नेता लोग हैं, जो कई सालों तक मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, उन लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं। ये नाचने गाने वाले एक दिन आ गए, थोड़ा सा पार्टी के लिए बोल दिया, उसको टिकट दे देते हैं। क्यों देते हैं भाई? क्या वो लोग राजनीति को क्या चला पाएंगे, क्या डेवलप कर पाएंगे? और जेडीयू भी आ गए, जेडीयू भी आमनी चाहिए सरकार को। जेडीयू ने देखो गुंडागर्दी खत्म कर दिया बिहार में, देखो वो विकासू करो जहाँ तक विकास ही हुए। ऐसी बात ना कछु कमी रह गई है, उनको कर देंगे अगले 5 साल। मैं सरकार गुंडागर्दी देखो कछु समय तक चुका है, नीचे हो चुका है। चलो भाई लालू के लगाए, चलो क्या कंडीशन है गई, दिनों में गुंडा मारे लग गए, बदमाशी चालू हो गई। अब भाई अपना ले वोट देना, नौकरी पैसे से नौकरी लेनी है तो भाई वोट दे दो, लालू के लगाए। और अगर सही तरह से चल रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि जो है वो नेता युवा है, उनको मौका देना चाहिए। क्या लगता है कि उनको मौका देना चाहिए? युवा तो देखो ऐसे लोग राहुल गांधी को कहते थे युवा नेता है, युवा नेता पर खेत चलो जाओ, वो कहता मैंने 700 किलोमीटर यात्रा करी है। तो यात्रा या युवा पे थोड़ी होता है, आदमी बनता है। पब्लिक जानते बातें बनता है, पब्लिक को व्यू का है, वहाँ के बाप को व्यू का है। जिन्होंने अपने बाप और माँ की वो मिली है राजनीति, वहाँ पे दिखाएंगे। जिन्हें देख नहीं करना पब्लिक है, इन क्या करो देश के लिए, माँ तो बिहार के लिए क्या करो, बिहार बदमाश बना लो, माँ कोई ठेकेदार काम कर ना हो, बाहर से नौकरी भाई ना जाते, खेत नौकरी रह रहे तो खेत ले रहे लोगों को, जाके वोट देंगे तो भाई वो नहीं बुद्धि पे सब प्रसन्न चिन्ह उठे। अच्छा, तो एक बात बताइएगा, इस बार जो है वो बिहार में काफी बेरोजगारी है, तो उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बेरोजगारी तो हर जगह, बेरोजगारी कहाँ है बताओ, हर जगह बेरोजगारी तो हर जगह। तो नीतीश कुमार की सरकार जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून आवे, बेरोजगारी है का को बाप उन्हें खत्म कर सकती है। अच्छा, हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून। तो ये मोदी सरकार फिर क्यों नहीं लाती? मोदी देर कर रहा है, मूर्खता कर रहा है, देर कर रहा है मोदी करते हैं। नाम क्या हुआ सर? नवीन गौतम। नवीन जी, अभी आप क्या करते हैं? देखो हम मथुरा से रहे हैं, बिहार की कम जानकारी। अच्छा, ये अभी 2027 में यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है? यूपी में देखो 12 शहर हो, देश को विदेश में हर जगह मांग होती है। क्या कहूँ भाई तुम्हारे माँ भयो तो कौन की मांग है रही, बाबा की मांग है रही। नेपाल में उधम भयो कहीं योगी होता तो कंडीशन नहीं होती। अच्छा, बताओ नहीं, तुमने कल कूदे गए 17 के बाद यूपी में कल कूदे गई, दंगा दे गई। अब ये छोटा दंगा करते उन्हें माँ चोट गई, नहीं गाली नहीं, बुलडोजर चला देते हैं, बुलडोजर चला देता है, उनकी 72 उन्हें पास पहुंचा देते हैं। जब 72 उन्हें पास आया आवश्यकता मान लिया, जिन्हें आवश्यकता में पहुंचा देते। सही है काम ये भी आ रहा है। जो 24 में बीजेपी की सीट कम गई है, लोग पछड़ा रहे कुंदन उस सीट रह के लोकसभा। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और भी देखते हैं, बात करने वाला बोलो, आप क्या बोल रहे हो? क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में
जय श्री राम की सरकार बनेगी और हमारे मोदी जी की सरकार बनेगी, जो राज भक्ति का काम करता है, जो मंदिर बनाने का काम करता है और देश के अंदर रोड बनाने का काम करता है, देश के अंदर माता बहनों के लिए काम करता है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना कि घुसपैठियों की सरकार बनेगी। जो घुसपैठियों को बचाने का काम कर रही है, तेजस्वी यादव चोर की सरकार नहीं बनेगी, चारा चोर की सरकार नहीं बनेगी, टोटो चोर की सरकार नहीं बनेगी, न राहुल गांधी जैसे घुसपैठियों की सरकार बनेगी। बिहार की जनता समझ चुकी है ये घुसपैठिए ये देव बना चुके हैं, ये गठबंधन बना चुके हैं, चोर गठबंधन, 26 गठबंधन देश के अंदर नहीं चलने वाला है। और एक राष्ट्र गठबंधन, एक मोदी जी के नेतृत्व में, एक देशभक्त के नेतृत्व में जो बना हुआ है वही चलेगा और हमारे नीतीश कुमार जी चलेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार जी चलेंगे, लेकिन बेरोजगारी तो फिर भी है बिहार में। सर बेरोजगारी के बैठने वाले नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ एक रीजन, क्योंकि देखो मेरी बात सुन लो, तो बातें क्यों करके यादव ने बेरोजगारी जितनी कर रखी थी, रोड नहीं बनाए थे, कहीं भी कुछ नहीं किया था, लेकिन आज देखो आज बिहार के अंदर रोड बन रहा है, विकास हो रहा है, धीरे धीरे होगा सर, एकदम डेवलप नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर एक घर में जो है गवर्नमेंट का है वो चोर है, चोर का बच्चा क्या बोलेगा, झूठ बोल के राजनीति करना चाह रहा है। वो हर घर के एक बच्चे को नौकरी दे देगा, अपनी मम्मी को नौकरी दे दी, अब वो उसको मुख्यमंत्री बिना पढ़ी लिखी को बना दिया था। अब परिवार चलाने वाले लोग अपने बाप था मुख्यमंत्री, मम्मी को बना दिया और बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। लालू यादव यही चाहते हैं कि मेरे बेटे मुख्यमंत्री बने, वो बिना पढ़ी अनपढ़ लड़की या बने, कहीं भी वो चल रही है, चारा चल रही है। ये चारा खाने वाले लोग हैं, देश के गद्दार लोग हैं, ये गद्दार पार्टी के साथ मिले हुए लोग हैं, ये कभी चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि जनता इन चोरों को वोट क्यों देगी। चोर क्यों चोर नहीं है, वो चोर क्या नौकरी देगा, नो भी फेल सारा, कहीं एक बेलदारी की नौकरी नहीं देगा कोई देश के अंदर। अच्छा, बेलदारी की नौकरी तो और कौन देगा उसको, वो काम करेगा, वो नौकरी देगा, वो पढ़ाई का है नहीं है, अनपढ़ लड़का है, वो नौकरी देगा, वो नौकरी देने काम करेगा, उसको कुछ पता नहीं है, वो खाली माइक पे आके बोल देगा। मेरी बात सुन लो एक मिनट, वो माइक पे आके बोलेगा नौकरी दूंगा, झूठा है। एक परिवार को कोई नौकरी नहीं देता, इतना डेवलपमेंट कहाँ से होगा, इतना पैसा बिहार सरकार के पास कहाँ से आएगा, ये असंभव है और ऐसा वादा नहीं, नौकरी नहीं मिलेगा।